अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। और आज लाला किचन में बनने जा रही है जी मज़ेदार दम वाली मसाला भिंडी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ये हमारी मसाला भिंडी में जाएंगे। ये देखें जनाब, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और ये किस क्वांटिटी मैंने लिए हैं ये बता चलती हूँ मैं आपको। तो ये जी मैंने 1.5 पाव भिंडी ली है, इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने पहले ड्राई किया है अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया। मैंने छोटी कटिंग की है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं की है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए और इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है। टमाटर ज़्यादा डालती हूँ मैं इसमें। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना लिया है, क्वार्टर टेबलस्पून जो है वो नमक है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने रेड क्रश चिली ली है। और ये मैंने 4-5 जो सी है हरी मिर्चें ली हैं। तो ये बहुत ही स्पाइसी और खट्टी सी बनती है, चटखारे वाली बहुत मज़े की भिंडी बनती है। तो जी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो ये मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और अब इसमें हम लोग भिंडी को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो अब हम करेंगे भिंडी को फ्राई। ये देखिए जनाब, हमारी भिंडी जो सी है वो कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। आपने ज़्यादा इसे काला नहीं करना है, जलाना नहीं है भिंडी को। और ये हमारी झटपट जो सी है तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये देखिए जनाब, ये ऑलमोस्ट हमारी भिंडी जो सी है वो फ्राई हो चुकी है। हमने इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये जी हम प्लेट में इसे निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी, हमारी भिंडी जो सी है कितनी मज़े की फ्राई हो चुकी है और अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो अब कढ़ाई में हमारा ऑयल ज़्यादा था तो हमने ऑयल को थोड़ा कम कर लिया है और अब इसमें हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा जी, भिंडी बनाते हुए हम प्याज को जो है वो ब्राउन नहीं करते हैं, जस्ट इसे थोड़ा सा नरम करते हैं। प्याज को नरम होने तक हम इसे रखेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, इसे ऊपर से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हमारे प्याज जो से अच्छे से नरम हो जाए। जी तो ये देखिए हमारे प्याज जो से हैं वो कितने मज़े के नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले जो से हैं वो ऐड कर देंगे। ये जी इसमें हमने को टमाटर ऐड कर दिया है, और अब बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो से हैं वो इसमें ऐड करते चले जाएंगे। आप जी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम लोग 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए, टमाटर हमारे गल जाएं। ठीक है जी। ये देखिए जी, अभी तो इसे मिक्स कर रही हूँ मैं और उसके बाद इसे हम लोग कवर कर देंगे जी। ये जी हमने कवर कर दिया। 5 मिनट्स के लिए इसे रखेंगे जी। 5 मिनट्स हमारे हो गए हैं। तो ये देखें जनाब, हमारा मसाला जो सा कितने मज़े से भुन रहा है और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी, ऑरेंज ग्रीन कितनी मज़े की लुक आती है। और जितनी मज़े की इसकी लुक आ रही है इतना ही ये टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी-अभी जॉइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे छोटी-छोटी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब जी हम चम्मच के साथ इसको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे टमाटर को। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से ये मैश हो रहा है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए जी, ऑयल हमारा ऊपर आ गया यानी कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब मैंने इसे 1 मिनट के लिए और रखा था और अब ये रेडी है जी। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ।
تو یہ جی ہم نے بھنڈیوں کو اس میں ایڈ کر لیا ہے. اب ہم اگین اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد 3 منٹس کے لیے اس کو دم پر رکھیں گے، لو فلیم پر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دیکھیے کتنی مزے کی ہماری ڈیلیشیس جھٹ پٹ بھنڈی مسالہ جون سا ہے وہ ریڈی ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی ہماری بھنڈی مسالہ جون سا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس کی لک دیکھیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے، کتنا اچھا کمبینیشن لگ رہا ہے. اور جتنا اچھا کمبینیشن ہے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہے. یہ دیکھیں جناب. اب اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی پیاری سی ڈش کے اندر. واو. یہ جی ہماری بھنڈی جون سی وہ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا. یہ جھٹ پٹ مسالہ بھنڈی تیار ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں گے. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.